really like these printy like edges और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ एक बुक है जिसके इस तरह के हैं। फ्लैश पड़ी है तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट ये काफ़ी डार्क ग्रीन मज़े का कलर है। सो आई थॉट कि मैं बाकी बुक्स के साथ मेरे पास 2-3 पेंट्स पड़े हुए हैं, लाइक वो जिसके साथ मैच करेंगे तो हम उसके पेजेस प्रिंट करेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैंने बुक्स कलर्स के हिसाब से डिवाइड किए हैं, जो कि मेरे पास 2-3 कलर्स थे उसके अकॉर्डिंग, और ग्रीन के लिए हमारे पास किए हैं इनके, और ये येलो के लिए हैं, ये ऑरेंज जिंक काइंड ऑफ अ कलर है, और ब्लू के लिए बहुत ज़्यादा है। सो आई हैव टू पिक एंड चूज़, क्योंकि इसके इतना ज़्यादा तो होगा भी नहीं ताकि मैं कौन सी वाली करूँ और कौन सी वाली ना करूँगी। लाइक यार लेट्स सी। ग्रीन में सबसे ज़्यादा परफेक्ट मैच वैसे इसके साथ कर रहा है, और इसके साथ भी थोड़ा थोड़ा, बट मैं इस पे भी करूँगी। गाइस दिस इज़ द सिचुएशन। और मैं मेरे ब्रश को बिल्कुल जज नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर मैं पेंट नहीं करती तो मेरे पास कोई ऐसे ब्रशेस नहीं है, और आई थिंक इट्स लुकिंग प्रिटी नाइस। आई एम डन विद दिस वन एंड इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। आई लाइक इट। दो हालिम के साथ ये परफेक्ट शेड मैच नहीं करता, but मैं still पेंट कर रही हूँ because Halim is my favorite book, one of favorite books. I'm done with the other one also. Okay, so I don't know कि मैंने इस वीडियो का पहले स्टार्ट कर दिया हुआ है। अगर कर दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई आफ्टर जाविया आई स्टार्टेड रीडिंग मैं अनमोल बाय निम्रा अहमद, एंड इट्स नॉन फिक्शनल। और काफ़ी महीनों से मेरे पास पढ़ी हुई थी, बट मेरे पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं थी कि, बट अब मैंने करना स्टार्ट कर दिया। मैंने इसके साथ हालिम का पार्ट 1 लिया था। मैंने हालिम पहले पढ़ा, तो उसके बाद ज़ाहिर है मुझे हालिम 2 पढ़ना था, तो मैंने वो पढ़ा। देन मैं माला की तरफ लग गई तो मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया, बट नाउ आई स्टार्टेड रीडिंग दिस। और इसके अंदर निम्रा ने कहा है, बाय द वे आज ईद का 3rd डे है, तो इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा मेहंदी लगी हुई है। ओके, तो निम्रा ने इस वीडियो के अंदर, सॉरी इस बुक के अंदर स्टार्ट में बोला था कि ये आपको 33 डेज़ में ख़त्म करनी है, और रोज़ एक एक आपने पढ़ना है। और इसके जो चैप्टर्स हैं ना, उनका नाम भी इस तरह है कि पहला दिन, दूसरा दिन, एज यू गाइस कैन सी, ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ, मुझे एटलीस्ट 50 पेजेस डेली लाजमी पढ़ने होते हैं, क्योंकि ये मेरा एक रीडिंग गोल होता है। इससे ज़्यादा भी पढ़ सकती हूँ, बट एटलीस्ट 50 ज़रूर पढ़ने होते हैं, तो इस वजह से मैं इस पे तो अमल नहीं थी कर सकती। और उसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे कुछ सवालात दिए होते हैं जिनके आपने जवाब देने होते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी तक 2-3 एक्चुअली में काफ़ी मज़ा आ रहा है, इतनी बोरिंग नहीं है, और वाकई में ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। सो आई एम लविंग दिस बुक राइट नाउ। बाकी अभी तक मैंने जितनी पढ़ी है 125 पेजेस मैंने पढ़ लिए हैं। सो मैं एक रिकैप एक बता सकती हूँ, ओवरव्यू दे सकती हूँ आपको। गाइस निम्रा अहमद नेवर डिसअपॉइंट्स, इतनी प्यारी लाइंस लिखी हुई है ना। मैं पढ़ भी देती हूँ और आप लोग रीड भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि आप अनमोल हैं, और अनमोल वो होता है जो बिकता नहीं है, उसको कोई ख़रीद नहीं सकता। किसी की मोहब्बत की तमन्ना उसको ग़ुलाम नहीं बना सकती, किसी की तारीफ़ की चाह उसको ख्वार नहीं कर सकती। अनमोल वो होता है जिसका कोई इंसान मोल नहीं दे सकता। सो किसी इंसान को पाने के लिए आपने खुद को खूबसूरत नहीं बनाना। जिस वाहिद इंसान के लिए आपने खुद पे मेहनत करनी है, वो आप खुद हैं। मतलब हाउ मैं इस सेंस में नहीं कह रही कि ये कैसे फॉलो करें। हाउ मीन्स कि कैसे कोई बंदा इतना खूबसूरत लिख सकता है। वाओ, मुझे ये किताब पढ़ के इतना मज़ा आ रहा है। यहाँ पे एक जगह पे निम्रा ने अपने बारे में लिखा हुआ है कि निम्रा के अल्फाज, निम्रा की मर्ज़ी, तो उससे मुझे फ़ौरन से तालिया वाला डायलॉग याद आ गया जो हाल ही में होता था कि तालिया के प्लान्स, तालिया की मर्ज़ी। एंड आई एम एन्जॉइंग दिस नावल। बाय द वे निम्रा का ह्यूमर बहुत अच्छा है। ये बात मुझे पता थी कि वो जिस तरह अपने नावल्स में लिखती हैं उनका ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, बट उनकी रियल लाइफ में भी है। गाइस आई हैव सम लिटिल फ्लावर्स जो कि अनार के दरख्त के हैं, और ये मैंने उतारे नहीं हैं, ये खुद ही नीचे गिर गए थे क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा थी, तो मैं इनको बुक में रख दूँगी। और भी हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं। 16 अप्रैल और रात के 11 बज रहे हैं, और मैंने ये बुक ख़त्म कर ली है। आई हैव अ लॉट टू से अबाउट दिस बुक, और टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि राइटर जब ये होना तो
कुछ बुरा हो नहीं सकता है सच आपके पास कहने के लिए। सो मैंने अनमोल फिनिश कर दी है और मैंने आई थिंक मार्च एंड पे स्टार्ट की थी, 30 मार्च को शायद या 1 अप्रैल को, और मैंने ख़त्म किया आज उसको 16 को। काफ़ी दिन लग गए हैं वैसे मुझे, पर मैं दरम्यान में एक और बुक पढ़ी थी बट वो मैंने सिर्फ एक दिन में पढ़ ली थी, जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी होगी, विच वॉज हीरो। और इट वॉज़ ऑल्सो नॉन फिक्शनल एंड दिस वॉज़ ऑल्सो नॉन फिक्शनल, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जो बंदा निम्रा के नॉवेल्स पढ़ता है उसको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। जो नहीं पढ़ता वो मुझे नहीं पता इस बुक को किस तरह से लेगा, उसको पसंद तो आएगी बट उसको हो सकता है बोरिंग। मुझे लगा उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना उस बंदे के ऊपर होगा जो उनके नॉवेल्स पढ़ता है। और जो इसमें चीज़ें बताई हुई हैं, अच्छा मुझे हमेशा नॉन फिक्शनल किताबों से मसला ये होता है कि उसके अंदर आपको मतलब नसीहतें दे देते हैं, हिदायतें देते रहते हैं, बट एक्चुअल टिप्स नहीं देते जो कि असल में वर्क करें। बट गाइस इस बुक के अंदर ऐसी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं जो कि वाकई आपको हेल्प करेंगी, ठीक है, सिर्फ नसीहतें नहीं हैं। और बाकी मुझे इस बुक का कवर इतना पसंद है और इसका टेक्सचर इतना मज़े का है कि मैं बता नहीं सकती। आई विश कि सारी बुक्स की जो कवर पेजेस हैं वो इतने प्यारे हो जाए। उसके अलावा जो कुछ चीज़ें थी वो ये थी कि मैं इतनी ज़्यादा बातें नहीं बता सकती क्योंकि ये एक सेल्फ हेल्प बुक है और आई थिंक आपको खुद ही पढ़ेंगे आप तो आप सीखेंगे। मैं इस तरह से क्या ही बता सकती हूँ। बाकी ये कि हर दिन के एंड पे कुछ सवालात दिए होते थे जिनका जवाब देना होता था, और निम्रा ने कहा था कि बुक 33 डेज़ में शायद ख़त्म करनी है, बट मैंने 15 डेज़ में किया। तो आई एम सॉरी निम्रा बट आई कॉन्ट हेल्प इट, क्योंकि इसमें ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एक टाइम पे दो बुक्स नहीं पढ़ सकती, मैंने एक ही बुक पढ़नी होती है। तो मुझे 50 पेजेस पढ़ने होते हैं, मैं रोज़ 10 पेजेस नहीं पढ़ सकती। और दूसरा इसके अंदर एंड पे उन्होंने कुछ सवालात दिए होते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये, और यहाँ पे सवाल नहीं है, आई थिंक ये सवाल है, यहाँ पे गलती हुई है। और कभी कभी कुछ आपको एक्सरसाइज भी दी होती थी करने के लिए जो कि आपको करनी होती थी, तो वो भी मज़े का था। बट आई एम सॉरी मैंने उन सवालों के जवाब अपने जर्नल में नहीं लिखे, हालांकि मैंने कहा था कि मैं लिखूंगी, और मेरे पास जर्नल है बाय द वे, मैं दिखाती हूँ। सो दिस इज़ माई जर्नल। इसके ऊपर थोड़ा दाग शाग लगे हुए तो इसकी हालत को जज नहीं करना, और ये है भी 2025 का। सो आई राइट थिंग्स, इनफैक्ट मैं प्रॉपर जर्नलिंग करती हूँ, इसको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा इन चीज़ों को। तो मैं इसके अंदर 100% लिखूंगी, बट मैंने अभी नहीं लिखे, हालांकि निम्रा ने कहा था कि साथ साथ लिखने हैं, बट आई एम सॉरी बट आई विल डू। आई थिंक ये किताब उस तरह वाली किताब नहीं है जो एक दफ़ा बस पढ़ लिया और बंद कर दी है, ये शायद वक्तन बवक्तन मैं पढ़ती रहूँगी इसको। मैं जर्नल के अंदर यहाँ से हर डे का जो है ना वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि बेसिकली उसमें क्या था और क्या क्या टिप्स बताई हुई थी। सो ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, आप लोग खुद पढ़ें और फिर आप इसमें से पॉइंट्स निकालिएगा। सिर्फ एक थोड़ा सा मुझे लैप्स लगा था, आई थिंक हर दिन का जो चैप्टर्स के नाम थे वो बेसिकली दिनों के हिसाब से थे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि जो उस चैप्टर में बात की हुई थी ना उसका एक हेडिंग बनाई जा सकती थी ताकि आसानी होती, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके। और बाकी या दैट वाज इट फॉर द बुक। और मैं साथ साथ इस टाइम PSL का मैच देख रही हूँ जिसमें कमर्शियल आ गया। और या मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी नहीं है इस मंथ में और हाफ मंथ गुजर गया, बट मैंने टोटल 4 ही पढ़नी होती है, तो इट्स ओके, आई थिंक आई विल मैनेज। एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।